दोस्तों, आज राहुल गांधी को डिकोड करूंगा मैं। यानी कि राहुल गांधी क्या चाहते हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा और मेरे हिसाब से राहुल गांधी जो भी करते आ रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। इसके ऊपर काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं, जो भी वो करते हैं, जैसे अभी आज का देखें, जो 2-3 दिन थे, जो पार्लियामेंट में चल रहा है, जो अपने जनरल हैं, नरवणे सेना प्रमुख थे, उनके बुक्स को लेकर जो एक तरह से वो एकदम पूरा चुप कर दिया उन्होंने पार्लियामेंट को। तो आखिर इससे राहुल गांधी चाहते क्या है, ये मैं बताऊंगा। दूसरा ये बताऊंगा कि बीजेपी का जो स्ट्रेटेजी है, मैं क्यों बोलता हूं कि बहुत ही, और मेरे जैसे काफी लोग उसके बारे में बोलते हैं कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी ना वो बहुत ही डिफेंसिव होती है। या तो हो सकता है कि वो ऐसा गेम करते हो जो समझ में नहीं आता हो, लेकिन जो 10 साल हो गए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और कितना साल लगेगा उनकी इस स्ट्रेटेजी या खेल को, जो कोई नहीं समझ पाता, उसको समझने के लिए। वो तो बीजेपी का एकदम जो कार्यकर्ता होगा, या जो बीजेपी का बोल सकते हैं कि जो पार्टी मेंबर होगा, वही समझ सकता है। मेरे समझ में, और मेरे जैसे लोग, जो लोग प्रधानमंत्री मोदी को एक तरह से जो मानते हैं कि वो अच्छा काम करते हैं, वो लोग को तो समझ में नहीं आता। तो वो भी बात करेंगे कि आखिर जो पार्लियामेंट में चल रहा है, टसल चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्या बीजेपी उसको उससे बाहर निकल सकती थी? मैं कई कारण ऐसे बताऊँगा जिससे कि बीजेपी इन चीज़ों से बाहर निकल सकती है, या इस जो मुद्दे को मैं वो यूजी से भी बोल सकता हूँ, उससे निकलने के क्या रास्ते हैं बीजेपी का। कोई बड़ा बात नहीं है। ये मेरा ओपिनियन है। तो सबसे पहले राहुल गांधी को डिकोड करेंगे कि राहुल गांधी आखिर चाहते क्या हैं। तो सबसे पहले जो बीजेपी में, और जो भी राहुल गांधी के या तो कांग्रेस के मेंबर हैं, या कांग्रेस समर्थक लोग हैं, या जितने भी विपक्षी दल, आज के विपक्षी मतलब भले ही बाहर बोलते हैं, लोग अलग-अलग बोलते हैं कि अरे यार, जो अखिलेश यादव है और ममता बनर्जी है, वो राहुल गांधी से अलग होना चाहते हैं। ऐसे मतलब कुछ लोग हैं सोशल मीडिया पे, इस तरह वीडियो बना-बना के बहुत खुश हो लेते हैं कि देखिए, अखिलेश यादव कलकत्ता गए थे तो वो ममता बनर्जी से मिलने गए थे, कुछ खिचड़ी पकड़ा है, राहुल गांधी के खिलाफ पकड़ा है। और जब भी देखता हूँ, तो राहुल गांधी के पैरों पे गिरा रहता है अखिलेश यादव। मैं इसलिए पैरों पे बोल रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की कोई हैसियत नहीं है, अगर समाजवादी पार्टी के बगैर चुनाव लड़े तो। उसके बावजूद भी उसके पैरों में गिरा रहता है। ऐसे ही तेजस्वी की हालत है। उससे बेटर तो लालू यादव तो बोले थे कि अरे आप गठबंधन नहीं होगा, लठबंधन होगा। वो बंदे में इन लोगों से दम है, क्योंकि वो ज़मीनी नेता था बंदा। वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता था। वैसे ही मुलायम सिंह यादव ज़मीन से, लेकिन कहावत है ना कि आपने ज़मीन पे नहीं किया तो आप ट्विटरबाज़ी केवल करोगे, एक्स पे लिखोगे, सोशल मीडिया पे छाए रहोगे, तो उसे ज्ञान नहीं होगा। सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड कर रहा है, उसी को आप लोग दुनिया मानते हो, और उसी हिसाब से चलते हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, ये सब, तो मेरे हिसाब से राहुल गांधी क्या चाहते हैं? मैं एक बात बोला था कुछ दिन पहले कि कहीं न कहीं बीजेपी भी वामपंथी जो गिरफ्त होना, कहीं न कहीं उनके टीम में भी घुसपैठिए वामपंथी घुस गए हैं। जिसकी वजह से ऐसे बेसिर पैर के जो उनके कोर वोटर हैं, उनके खिलाफ जाने वाले निर्णय लेते हैं। अब बीजेपी जितना भी बोले, लेकिन ऐसे आप बताइए कितने मुस्लिम मतदाता उनको वोट देती है? या कैसे कितने ऐसे लोग हैं, जो ऐसे लोग को अगर वो मतलब ज़बरदस्ती का ऐसे मुस्लिम वोट अपीज़मेंट के लिए अगर कोई पॉलिसी चलाते हों, तो उसकी वजह से कोई आदमी है, जो उनका कोर वोटर है, वोट दे देगा उनको। वो और नाराज़ हो जाएँगे। लेकिन फिर भी वामपंथी अलग, नहीं ये तो ठीक है ना, आप इसको लेके चलो। तो पता चला कि ना इधर के रहे, ना उधर के रहे। ना बोलता है ना कि ना वो मिला, ना वो मिला, कुछ भी नहीं मिला और हम खाली हाथ लौट आए, वैसे ही है। तो अब राहुल गांधी क्या चाहते हैं? मैं बोलता हूँ कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते, ना उसके लिए वो तैयारी भी कर रहे हैं। क्यों बताता हूँ? आप उनके इर्द-गिर्द देखिए, या उनके समर्थक देखिए, प्रशांत भूषण, आशुतोष आएगा न्यूज़ डिबेट में,
और ऐसे लोग के तमाम मिल जाएगा, योगेंद्र यादव टाइप लोग जो उनके इर्द-गिर्द, कन्हैया कुमार, जितने लोग जो अल्ट्रा लेफ्ट बोलते हैं ना, ऐसे लोग हैं। ये अल्ट्रा लेफ्ट जहाँ होते हैं ना, उनको उनकी जो जवाबदेही होती है ना, भले वो होता है ना कि 2 आदमी में सेटिंग होता है, भाई मैं चलूँगा ना तो मेरे को घर में बच्चा अगर कोई बाहर से दोस्तों के साथ आता है ना, कोई बदमाशी करके, तो बोल देता है कि तुम मेरे को वहाँ डाँट देना यार, तो लगेगा कि तुमने, या माँ ही मान लीजिए कि घर में कोई बच्चा बदमाशी करके आ रहा है और माँ को पता चल जाए, तो माँ क्या करती है, बाप के सामने डाँटती है कि देखो मैंने तो डाँट दिया, अब तुम मत डाँटो, मैंने बचा लेती है उसको। तो वैसे ही इन लोगों का स्ट्रैटेजी होता है कि सामने से ना चाइना को बोलना, अरे चाइना हमारे ज़मीन में घुस गया, और बैकडोर से पूरा उसी वामपंथी आइडियोलॉजी को मतलब उसी को समर्थन करना है। मतलब एंड ऑफ द डे कहीं भी इफ एंड बट लगा के, और चाहे किसी के साथ आप चले जाओ, किसी के गोद में बैठ जाओ, लेकिन जाके अंत में वामपंथियों को किसी तरह आगे बढ़ाना है। उनकी आइडियोलॉजी के पूरे वर्ल्ड में चलाना है, ठीक है? अब राहुल गांधी को क्यों बोल रहा हूँ, आप देखिए ऐसे लोग होते हैं। अब राहुल गांधी जो भी काम करते हैं, मान लीजिए कि जो आदमी पीएम बनना चाहता हो, वो थोड़ा-सा, आपने क्या इसके राहुल गांधी के पहले कोई पीएम, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, या वो कांग्रेस जाने के बाद, राजीव गांधी के जाने के बाद जो कितने विपक्षी जो प्रधानमंत्री बने, उस समय कांग्रेस की जो सरकार थी, तो क्या ये वो लोग ऐसा करते थे? क्योंकि उनको पावर चाहिए था, उनको सत्ता चाहिए था। तो वो क्या करते, जो सत्ताधारी दल है या जो सत्ता में गवर्नमेंट बैठी है, उसकी पॉलिसी का बुराई करते थे। उसको एक्सपोज़ करते थे और लेके आते थे कि भाई इनकी ये पॉलिसी ठीक नहीं है। हर मुद्दे पे घेरते, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो प्याज के मुद्दे पे चुनाव हार गए। मेन उनके हारने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था, साइनिंग इंडिया लोग बोलते हैं, लेकिन प्याज भी जो पोखरण में हुआ था, जो प्याज के दाम बढ़ गए थे, उसकी वजह से भी काफ़ी लोग नाराज़ हो गए हैं, वो वोट पड़ गए। तो हराने के लिए एक नैरेटिव काफ़ी होता है। तो सवाल ये है कि राहुल गांधी करते क्या हैं? राहुल गांधी को कुछ नहीं करना है, अराजकता। अगर आपके किसी भी स्टेट में अगर डेवलपमेंट हो, आप वहाँ पे पैसा लगाना चाहते हो, बिज़नेस करना चाहते हो, तो आप चाहेंगे शांति हो। मेरा कोई भी, अगर मान लीजिए आप घर ही बनाना चाहते हो, तो आप जाएँगे इस इलाके में बनाएँ कि मेरे को डर भय ना हो, कि जहाँ से मैं कभी भी निकल सकूँ, कभी भी कहीं जा सकूँ। आपको लगे मैं तो घर बना दूँगा, मैं इस समय के बाद निकल नहीं सकता, ज़्यादा अंधेरे में निकल नहीं सकता। आदमी तो कभी भी आता है, तो फिर आपको डर लगेगा। तो अराजकता जहाँ होगी, जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होगी, तो वहाँ पे क्या होता है कि डेवलपमेंट कम होगा, वहाँ पे निवेश कम आएगा। तो भारत में एक, अब डेवलपमेंट के कई कारण हैं। एक तो मान लीजिए कि वहाँ की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। दूसरा स्टेबिलिटी ना हो, जैसे पाकिस्तान में देखिए, पहले बांग्लादेश में था, उसका भी हालत, जहाँ भी स्टेबिलिटी नहीं हो, गवर्नमेंट मतलब हर 1-2 साल में बदल रही हो। तो जहाँ स्टेबिलिटी नहीं होगी ना, तो वहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं बन पाएगा। मान लिया आपने निवेश किया, आज ये पॉलिसी है, कल दूसरा कोई आ गया, दूसरा पॉलिसी ला गया। तो आपके दिमाग में हमेशा ये चलता रहेगा कि अरे यार, पता नहीं अगला गवर्नमेंट आएगा तो क्या पॉलिसी लेके आएगा। तो आप उस पचड़ों में पड़ोगे नहीं। आप ऐसे काम में जाओगे जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ पे मैं निवेश करूँगा तो मेरा सिक्योर है, एक गवर्नमेंट भी स्टेबल है, एक एक उनका पॉलिसी है, उसके हिसाब से चलना है, ठीक है? अब राहुल गांधी क्या करते हैं, राहुल गांधी का काम है अराजकता फैलाना, कि अगर अराजकता फैली रहेगी, तो किसी की भी सरकार नहीं होगी। ना मेरी बनेगी, ना उनकी बनेगी। हर टर्म यही चलेगा, फलाना गठबंधन छोड़ दिया और वो गठबंधन में आए, हमेशा बदलते रहेंगे। जैसे आपने 90s के दौर में देखा होगा, जो कितने प्रधानमंत्री देवगौड़ा से लेकर एक आई के गुजर, कितने लोग बदल गए। तो क्या ना कि किसके साथ कौन ज़्यादा चला गया, कौन कितना सेटिंग कर दिया, उसमें मंत्रालय किसको दे दिया और प्रधानमंत्री बन गया। चंद्रशेखर जी 40 अगर आदमी को लेके प्रधानमंत्री बन सकते, तो कोई भी बन सकता है, 40 एमपी लेके। तो ये स्ट्रेटेजी जो है चलती रहती है। अब ये लोग जो हैं, जो इनके इर्द-गिर्द घूम रहे हैं, आप जाइए अरविंद केजरीवाल के टाइम में, अन्ना आंदोलन के टाइम में, ये सारे लोग कांग्रेस का जो आजकल आइकॉन, जैसे अपने बाप का लोग आइकॉन लगाते हैं ना प्रोफाइल पिक्चर में, ऐसे लोग पंडित नेहरू का प्रोफाइल पिक्चर, जैसे उनके पिताजी हैं। पता नहीं माताजी का तो पता नहीं, लेकिन पिताजी का वो प्रोफाइल पिक्चर लगा के रखे हैं। और वही लोग रामलीला मैदान में एकदम विरोध करके खड़े हो गए थे कि नहीं भाई, कांग्रेस बहुत भ्रष्ट पार्टी है, इसको तो निकालेंगे तभी कुछ होगा।
और बीजेपी और आरएसएस ने जो होते हैं ना बैकडोर से इनको सपोर्ट किया, क्योंकि आदमी आया नहीं, आदमी तो चाहिए ना आपको रामलीला मैदान में। तो उन लोगों ने एक जो होता है ना कि मास पब्लिक भेजने के लिए सपोर्ट किया, उनको अपनी सरकार चाहिए था। लेकिन इनको ये इनकी कोई सिद्धांत नहीं होता कि ये सरकार चलाना है। इनको क्या, हर सरकार को गिराना है, हर गवर्नमेंट को अनस्टेबल करना है। तो ये उसके लिए किसी के साथ भी समझौता कर लेते हैं, ऐसे जो वामपंथी होते हैं। किसी के साथ भी, किसी के साथ चले जाएँगे, कहीं किसी के साथ गठबंधन बना लेंगे। इनका अपना सरकार बनाने के लिए नहीं करते, सरकार गिराने के लिए करते हैं। जहाँ पे सरकार गिर जाए तो बस इनका बल्ले-बल्ले है। वहाँ पे शुरू हो जाएगा इनका गेम। अच्छा, ये इसलिए ये वामपंथ का ये नारा लगाते हैं। आप देखेंगे जितने भी ये जो एक तरह से जो जितने भी ये चल रहा था छत्तीसगढ़ से लेके एक बोलते हैं रेड कॉरिडोर जिसको बोलते हैं, इनके सारे बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ते थे। और आम गरीब जनता को बेवकूफ़ बना के वहाँ के लोगों को, आदिवासी हो, गरीब लोग हैं, और उनसे मार पैसे भी वसूली कर रहे हैं और उनको लड़ा के वो लोग को वो बेचारे लड़ के अपना जीवन भी खपा रहे हैं उसमें। लेकिन ये लोग अपने मज़े कर रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली में 5 स्टार होटल में और बड़ी-बड़ी पार्टियों में इनका उठना-बैठना स्टाइल ही अलग है भाई। और ये ऐसे ही लोगों को बोलते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं, खान खान गैंग, जो बोलते हैं ना कि रायसीना हेल्प है लोग के सेटिंग चलती थी। और यही लोग सरकार बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, सेटिंग करते हैं। तो इन लोगों का अपना स्ट्रेटेजी होता है, वो फिर अब वो ही लोग राहुल गांधी के इर्द-गिर्द पड़ गए। आज इतना मुद्दा था, कभी भी राहुल गांधी को आप देखेंगे ना कि मुझे पहले लग रहा था कि भाई जब ज़्यादा चिल्ला रहे हैं तो भाई जो सेना प्रमुख का किताब है उस पे बहस करा लो भाई। कि भाई उसमें तो मोदी जी कोई ऐसा बोले नहीं कि जिसकी वजह से वो डरना चाहिए, उनको घबराना चाहिए, जो 2014 से ही नारा लगाते, नो मोदी जी डर गए, मोदी जी डर गए, मोदी जी डर गए। अरे यार, जो ज़्यादा डरना चिल्लाता वो खुद डरा होता है बहुत ज़्यादा। जो सबसे ज़्यादा दूसरों को बोलता है ना डरा हुआ, वो खुद डरा होता है। वो काँप रहा होता है अंदर से। अब पैंट में क्या-क्या हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन ऐसे लोग काफ़ी डरे होते हैं। उनको साबित करना है कि मैं बहुत दिलेर हूँ, इसलिए दूसरों को बार-बार बोलना है कि डरा हुआ है। जैसे अरविंद केजरीवाल जो थे ना कि नहीं, सब दुनिया में भ्रष्ट है, क्योंकि वो बंदा खुद ही भ्रष्ट है, तो उसको लगता था सब जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। वैसे आदमी जो देखिए कि जो आदमी वैगनार से कहाँ उठ के गया, उसकी हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं, आप समझ लीजिए। तो मैंने समझाने के लिए बताया कि ऐसे लोग ऐसे होते हैं। तो अब क्या होता है कि जब ये उनको कैसे भी अनस्टेबल करना है, नहीं तो अगर उनको स्टेबिलिटी और एज़ ए सीरियस पॉलिटिशियन होते, तो इस समय उनको मौका था कि भाई जो राष्ट्रपति के भाषण पे उनको अपनी बातें रखनी थी, वो खिंचाई करते सरकार की, एक-एक पॉलिसी पे कि भाई यहाँ गलत है, वहाँ गलत है, ये पॉलिसी अलग है, बजट पे पूरा बहस करते। बोल सकते थे कि भाई हम ये किताब है, इस पे हम नोटिस देते हैं कि अगले महीने हम चर्चा करने की माँग करते हैं। ये तरीका होता है। अब सरकार भी वहाँ पे मुझे लग रहा है कि पहले लग रहा था कि यार इनको कर ही देना चाहिए, लेकिन फिर इनकी आदत हो जाती है, क्योंकि इनको जभी भी इनको अगर मान लीजिए कि अगर आप नरवने पे आप हाए हैं, तो ये दूसरे डाल पे चले जाएँगे। उस डाल पे आप जाओगे, वो तीसरे डाल पे चले जाएँगे। क्योंकि उनको बात ये नहीं कि उनको डिस्कशन करना है। अब जितने भी बीजेपी के बेवकूफ़ लगते हैं मेरे को, भले ही जितना पढ़ा-लिखा आदमी हो, जिसको गाँव का सेंस नहीं पता हो, ऐसे तो आप मोदी जी बहुत पढ़े-लिखे नहीं हैं। लेकिन उनके हिसाब से इकोनॉमी तो अच्छी चल रही है ना, अगर बीजेपी को देखा जाए तो। तो मान लीजिए मेरे से बहुत पढ़े-लिखे लोग बैठे होंगे, लेकिन उनको सेंस नहीं है कि आज क्या टीवी डिबेट आए। किसी भी टीवी डिबेट वाले को देखें कि वो सारे नरवने पे बात अच्छा, ये देखिए बड़ा विडंबना, मैं कइयों बार बोल चुका हूँ कि राहुल गांधी हमेशा बोलता है कि मेरे को टीवी लोग फुटेज नहीं देते, और विपक्षी दलों का यही कहना होता है। लेकिन आप 365 दिन में आप देखिएगा, 350 दिन राहुल गांधी के ऊपर डिबेट होता है। वो क्या बोला, क्या नहीं बोला, राहुल गांधी ऐसे बोले, ब्रेक, बंदा चुनाव नहीं जीत रहा है, लेकिन वो टीवी डिबेट पे छाया रहता है। अब आज देखिए, एक नरवणे का बुक, वो छपा नहीं, वो अलग बात है, लेकिन उसपे अभी भी 3 दिन से डिबेट टीवी पे चल रहा है। लेकिन 150 बुक लेके निशिकांत दुबे, उस पे चर्चा नहीं होगा कि भाई जो नेहरू जी के एडवीना के साथ संबंध था, उस पे क्या है? धीरेन्द्र भंडारी के ऊपर बुक लिखा हुआ रिलेशन पे।
जो संजय बारू का किताब है उसके ऊपर क्या कहना है? जो मथाई का बुक है उन्होंने लिखा, उसके वो तो पीए थे उनके 12 साल। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको कैसे लेके आया गया लंदन से और उनको अचानक से डिफेंस मिनिस्टर कैसे बना दिया गया? जो उस समय के मेनन साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। तो ये तो किताबें हैं जी, और कई वामपंथियों ने किताब लिखी है इस पे। क्यों? जब वो लंदन मिलने गए उनसे तो किस स्थिति में और मेनन जी पड़े रहते थे? आप कभी किताब पढ़िएगा, किसी पर डाल के देखिएगा। आजकल तो इंटरनेट है, इंटरनेट पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आपको पता चलेगा ये मेनन साहब करते क्या थे। लेकिन उस पे कोई करेगा नहीं, कोई डिबेट नहीं कर रहा है। आप कहीं देखें क्या? अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया निशिकांत दुबे ने, लेकिन कहीं भी आप डिबेट नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी देश की एजेंडा इन मीडिया वालों को चलाते हैं। मीडिया वालों की मजबूरी है कि ये इनको दिखाना पड़ता है। हो सकता है कुछ एंकर हो जो मतलब पैरेलल करने की कोशिश करते हो, लेकिन जो इनके मालिक लोग बैठे हैं ना, तो सब पैसा कमा रहे हैं। तो पैसा तो कांग्रेस के साथ ही रह के कमा सकते हो। तो कहने का क्या मतलब है, मेरा एक रिलेटिव था क्या है, वो हमेशा बोलते थे 10 साल पहले तक, यार बीजेपी की जब पहली बार सरकार है, यार बीजेपी की सरकार आ गई, कमाने को नहीं मिल रहा है। इससे अच्छा कांग्रेस की सरकार थी। तो जो आदमी को जो कांग्रेस की सरकार में कमाना चाहता तो उसको तो कांग्रेस ही अच्छी लगेगी। जो मेहनत कश आदमी है वो बोलेगा, हमेशा सुनते होंगे, अरे यस अच्छा अब ये देखिए एक एजेंडा इनका चल रहा है, ये लोग सारे लोग जानते हैं कि चुनाव हम हार जाएंगे, तो इसलिए एजेंडा ये क्या चलाते हैं कि भाई पहले वोट चोरी हो रहा है, सीबीआई ईडी है और फलाना प्रधानमंत्री डर गए, भाग गए, पूरा देश ही चाहता है और चुनाव हार जाएंगे। और अखिलेश यादव उससे भी अपने को चतुर समझता है। वो कह रहा है हम पूरा सीट भी जीत जाएंगे तब भी मानेंगे कि चोरी हो रहा है। देखिए अब उसका, तो भाई चोरी हो रहा है तो चोरी से ही जीता है तो मत जीत, छोड़ दे भाई। तू प्रधानमंत्री बनेगा जब एक ही बार में चुनाव लड़ना, या कोई और आदमी चुनाव बन के मोदी जी हट जाएंगे उसके बाद प्रधानमंत्री बनेगा तब तुम चुनाव लड़ना उसके अगेंस्ट। भाई एक बोलने के लिए बोल दिया कि भाई कितना भी चुनाव जीत जाऊं लेकिन मानूंगा कि वोट चोरी होता है। तो वो पहले से ही अपना लेके गया है। तो मैं बोला था ना, मैं भले ही चुनाव जीत गया, मैं बोला था चुनाव जीत जाऊंगा तब भी, अब हार जाएगा तो बोलेगा ही कि भाई चोरी हो गई। तो ये सबको कुछ करना है नहीं। और ये सब राहुल गांधी क्यों, अब राहुल गांधी के संसर्ग में क्यों, सब जानते हैं कि भाई राहुल गांधी की अपनी कोई पावर नहीं है, जनता जानती नहीं है, जनता मानती नहीं है, वोट देती नहीं है, तो फिर आखिर राहुल गांधी के पीछे क्यों लगे? ये जो बोलते हैं, जो कुछ यूट्यूबर लोग बैठ के बना रहे राहुल गांधी के खिलाफ अखिलेश यादव चल रहा है, अरे घंटा चल रहा है, कितने टाइम से तो देख रहा हूँ, यही सुन रहा हूँ, तुम्हारी बातें हर वीडियो में यही बताते हो, लेकिन जब भी देखता हूँ तो राहुल गांधी के नीचे ही कदमों में बैठा रहता है अखिलेश यादव। राहुल गांधी अगर बुला देगा ना तो वो चप्पल भी उठा के लेके जाएगा वहां से साफ करने के लिए। वो उस लेवल का बंदा है, उसकी कोई अपनी हैसियत नहीं है। चाहे आप कितना भी चिल्ला लो, वो बंदा का कोई हैसियत नहीं है। राहुल गांधी आंख दिखा देगा तो दूसरे दिन से उसकी हालत खराब हो जाएगी। अब वो क्या डर है वो तो वही जानता होगा, यार राहुल गांधी ने क्या उसको दिया वो तो राहुल गांधी जानता होगा। लेकिन इसके जो बंदे हैं ना, जो ट्विटरबाज हैं, जो बैठे रहते हैं सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग कर रहते हैं, मैंने भी लिखता हूँ, मेरे को भी लिख देते हैं कई बार। ये सब जानते हैं सब कुछ, सब पैसा पा रहे हैं, अब मजा कर रहे हैं जीवन का। करना क्या है? बैठ के लिखो, 2-4 अपशब्द बोलो और मजे लो। इन लोगों को तो क्या चाहिए, क्या ट्विटर में देखो इतना लाइक आ गया, इतना अभी समझते लाइक मतलब वोट आ गया। जिधर राहुल गांधी बोलता है बटन दबाओ पैसा आपके जेब में, आप पेट्रोल मत दबाओ। किसी दिन कोई बोलेगा यार मैं घर में लाइट नहीं जलाऊंगा, क्यों? अब तो जैसे स्विच दबाऊंगा वो पैसा तो अडानी के पास चला जाएगा। पेट्रोल इधर आप डाल रहे हो, पैसा चला गया अडानी के पास। घर में पता आदमी ना बाइक चला रहा है ना लाइट चला रहा है, बैठा अंधेरे में, गाड़ी भी तो बंद पड़ी है। क्यों भाई? तो मैं जैसे पेट्रोल डलाऊंगा अडानी के पास पैसा चला जाएगा। तो इतना सिर पैर की बात बंदा करता है, फिर भी लोग लगे पड़े उसके साथ। तो कहने का राहुल का कोई एजेंडा नहीं है, राहुल का यही डिकोडिंग है। मैं बता रहा हूँ कि ये जो भी इनको बाहर से इनको दिमाग देता है वो ये देता है कि बाहर केवल देश में अस्थिरता लाओ, अराजकता लाओ, जो कि आप देख लीजिए अपने बगल के जितने भी कंट्री है उसमें पूरा यही हालत है। तभी तो मान लीजिए कि आप सब मठाधीश होके बैठे हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प अब या कोई भी चाहता है कि अब ये होता है ना कि
अब ये शब्द बोलूँगा अच्छा नहीं लगेगा, चलिए जाने दीजिए, कि अगर किसी पत्नी की मतलब अगर पति नहीं रहता तो देखिए लोग मोहल्ले वाले क्या समझते हैं उनके बारे में। तो वैसे ही कोई ज़मीन होगा जिसका बाउंड्री ना हो, तो तब अगल-बगल वाले सबका ज़मीन हो जाता है। सब उस पे बोलते हैं मेरा ज़मीन है, मेरा ज़मीन है। तो जब अराजकता फैल जाएगी, वो बाहर से बैठ जाएँगे वो लोग, अरे भाई! यहाँ समस्या हम ही समाधान ला सकते हैं। हम ही यहाँ का यहाँ पे लोग ना यहाँ की सरकार खराब है, अराजकता है और मैं यहाँ का समाधान हम ही शांति ला सकते हैं। हम ही डेमोक्रेसी लोकतंत्र ला सकते हैं। तो उस दिन कहीं इंतज़ार करें और अब क्या करें मतलब मोदी जी को रिज़ाइन करना चाहिए। मतलब वो समझ गया है कि अभी हार नहीं सकते तो अब रिज़ाइन कर दो अपने आप। मतलब ये कैसे सोच लेते हैं बंदा इतना आवेश में आ जाएगा ये रिज़ाइन कर देगा। तो इस तरह की बातें और सबसे बड़ी बात है कि आप प्रधानमंत्री के भाषण था आज 5 बजे, कुर्सी पे चढ़ जाना। आप सोचिए किस लेवल का बंदा होगा और कह रहे हैं प्रधानमंत्री मान लीजिए आप उनके उससे कोई उल्टा-सीधा हो जाता, तो आप बोलते देखो ये प्रधानमंत्री के खिलाफ तो लोग नाराज़ हैं तो मैं तो निंदा करता हूँ लेकिन प्रधानमंत्री ऐसे रहेंगे तो ऐसे ही होगा कि मैं तो बोला था कि प्रधानमंत्री बाहर निकलेंगे तो लोग डंडे से पीटेंगे। तो देखो मैं तो इसकी निंदा करता हूँ प्रधानमंत्री के साथ नहीं कहना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन हो गया तो देखो लोग नाराज़ हैं। तो इनके पास तो सब चीज़ का उपाय है। वो मोदी जी बहुत बड़ी बात बोले थे कि अगर टमाटर महँगा हो जाएगा, तो गृहिणी के रसोई में चले जाएँगे और सस्ता हो जाएगा तो किसान के पास चले जाएँगे। तो इनको कैसे भी चलाना है। कोई ये नहीं कि पॉलिसी पे आके अच्छा डिबेट करें। जैसे अभिव्यक्तेश्वरानंद को कभी नहीं देखा कि धर्म संसद में बैठकर कभी वेद उपनिषद पे कोई वो सत्संग कर रहे हों। मैंने नहीं देखा, आप लोग देख लीजिएगा तो बताइएगा भाई। तो ये लोग केवल सोशल मीडिया के सब कुछ हैं और इनका देश में एजेंडा है कि अस्थिरता कैसी बनी रहे, जो पहले केजरीवाल साहब सपने देखते थे कि नहीं 26 जनवरी क्यों होना चाहिए। वो बंदा कैसे 26 जनवरी में जाके झंडा फहराता था, मैं ये सोचता हूँ कितना निर्लज आदमी, कि जो बोलता है 26 जनवरी क्यों होना चाहिए? जब वो जाके वहाँ पे सो गया था रज़ाई-वज़ाई लेके। ये बेकार का चीज़ है मतलब क्या-क्या नहीं बोला 26 जनवरी के बारे में। तो मेरा ये कहना है मैं ये बोला आप लोग सोचिएगा कि जो लोग से घिरे हैं राहुल गांधी, वो वही लोग हैं जो कांग्रेस की जो यूपीए सरकार स्टेबिलिटी के साथ चल रही, भले वो गठबंधन की सरकार थी, 10 साल चलाया। लेकिन आप देखिए उस समय यही लोग विरोध कर रहे थे कि वो ये चाहते थे कि सरकार गिरे। क्योंकि भारत में अस्थिरता होगी तो इनको मज़ा आएगा, इनकी एजेंडा मतलब भारत कमज़ोर होना चाहिए, स्टेबिलिटी रहेगी, किसी की भी सरकार रहे, किसी में तेज़ विकास होगा, किसी में कम विकास होगा, किसी में कम कम चोरी होगी, किसी में ज़्यादा चोरी होगी, लेकिन पटरी पे तो गाड़ी चलेगी। होता है ना कि आप गाड़ी अगर सड़क पे चल रही है, अगर मान लीजिए कि कितना भी पथरीला रास्ता हो और चल रही है तो कोई तेज़ चलाएगा, कोई स्पीड चलाएगा, ड्राइवर कितना भी खराब भी हो तो चलाएगा तो सही। अब मान लीजिए कि लोग एकदम झुंड लगा के डंडे चला रहे हों, गाड़ी कैसे चला लोगे आप? उस रोड पे कैसे गाड़ी है जहाँ पे जुलूस निकल रहा हो? तो वैसे है, देश की प्रगति कैसे रोकी जाए, ये सारा खेल उसी का है। सरकार किसी की रहे, आप जीवन में देखना, अगर मोदी जी की सरकार चली जाती, कांग्रेस की सरकार हो तो यही जो योगेंद्र यादव टाइप के लोग हैं, पूरा गैंग ये सारा विपक्ष में आ जाएगा। ये जो आप आज अपना बाप बनाया ना पंडित नेहरू को आशुतोष, वो कल को अटल बिहारी वाजपेयी का फोटो लगा के बाप बना लेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी मेरे पिताजी हैं। इनको इससे कोई मतलब नहीं है सर जी, आप समझो इनका कोई दीन-ईमान नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंक में इतना ही।